हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 3 शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। ये जो 3 शेयर होने वाला है ना, वो मैं आपको पहले बता दूं कि ये छोटी कंपनी है, कोई यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जानने वाले 3 शेयर के बारे में। और देखो, ये जो वीडियो है ना, बस एक स्टडी पर्पज़ के रिगार्डिंग से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई आप लोग को इन तीनों शेयरों में पैसा लगाना है। नहीं, रिस्क आपका होता है, तो यहाँ पे डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में सही से समझेंगे, स्टडी करेंगे, साथ ही साथ हम लोग कंपनी के बिजनेस को भी यहाँ पे ठीक से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और पहला कंपनी के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। देखो, ये कंपनी यहाँ पे नए मार्केट में लिस्ट यहाँ पे होते हुए दिखाई दी थी। जो इसका आईपीओ का प्राइस था वो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस 108 रुपये का है, और फिलहाल ये चलते हुए दिखाई दे रहा है 157 रुपया 60 पैसा का। यदि हम लोग यहाँ पे देख ले कि हाँ ये कब लिस्ट यहाँ पे हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये जो सितंबर में अगस्त में ये लिस्ट यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया था। खास बात क्या है कंपनी का यहाँ पे काम, जो हम लोग यहाँ पे सही से जानना चाहिए। कंपनी जो है ये आपको यहाँ पे वन ऑफ द लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जो मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या होता है इसके बाद हम लोग यहाँ पे सही समझते हैं। देखो, जो आप यहाँ पे हॉसेस जानते हो ना, जैसे कि देखो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हॉसेस, और ये इसे यहाँ पे बनाती है। और खास बात यहाँ पे क्या है कि जो इनका मेन जो आपको रेवेन्यू का जो सोर्स है ना, वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने से आता है। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी का जो यहाँ पे वर्ल्ड में कितना बड़ा यहाँ पे काम फैला हुआ है। देख सकते हो कि यहाँ पर 80.5% जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट के मामले में। और कहाँ यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो भाई अमेरिका आपका हो गया, यूएई, यहाँ पे इटली, स्पेन, कनाडा, बेल्जियम, ठीक है, ब्राज़ील, यूके एंड अदर्स में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो काम है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे होता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से तो भाई जानना चाहिए ही, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सही से फंडामेंटल देखें ना, तो देखो कंपनी का जो आरओसी है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो 34% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब कि कंपनी जो भी पैसा लगा रही है वो पैसा यहाँ पे 34% से ग्रोथ कर रहा है। खास बात यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ जो यहाँ पे रेवेन्यू देखोगे यहाँ पे ईयर के मुकाबले में, तो यहाँ पे लगातार ही गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे लगातार गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे कर्ज है ना, वो यहाँ पर 0 होते हुए दिखाई दे रहा है। इस बार वाले क्वार्टर में यहाँ पे आपको साफ तौर से दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको 2018 में 78 करोड़ का यहाँ पे जो कर्ज था वो फिलहाल अभी यहाँ पे 0 हो चुका है। तो कंपनी यहाँ पे डेप्ट फ्री भी यहाँ पे बन चुकी है। टोटल एसेट देखोगे वो भी यहाँ पे लगातार गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस यदि हम लोग यहाँ पे देख ले कुछ और भी, जैसे कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे 66.99% जो स्टेक यहाँ पे होल्ड करती है प्रमोटर। 1% की स्टेक यहाँ पर जो है फॉरेन वाले के पास है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले के पास 6.5% है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मुझे यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक प्रमोटर यहाँ पे होल्ड करती है। अब बस हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि हाँ यहाँ पे कोई गिरवी तो नहीं है ना, तो हाँ यहाँ पर 0.00% है। मतलब यहाँ पर एक भी गिरवी स्टेक नहीं है प्रमोटर का। तो मतलब ओवरऑल कंपनी का जो है फंडामेंटल वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। तो आप इसके बारे में स्टडी जरूर से करना। इसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, और जो इसका मार्केट कैप है वो यहाँ पे है 2000 करोड़ का। तो छोटी कंपनी है, लेकिन स्टडी करने के लायक जरूर है। जो लोग आपको छोटी कंपनी में जो सोचते हैं कि हाँ कौन कौन सी बेस्ट कंपनी यहाँ पे हो सकती है, तो बस मैंने उनके लिए ही ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो पसंद आए तो ज़रूर से कमेंट करना कि ऐसा वीडियो आप लोग चाहते हो या फिर नहीं। यदि नहीं चाहते होगे तो हम लोग आपको ऐसा वीडियो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं सेकंड जो है शेयर के बारे में, जिसका नाम है विष्णु प्रकाश। ये भी यहाँ पे आपको जो है हाल ही में ही मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई दिया है। फैक्ट्री बात क्या है कि मैंने उस समय भी शेयर किया था, और मैंने अभी भी एक पॉइंट को मैंने देखा है और मैंने समझा है कि देखो कंपनी का जो काम है वो तो यहाँ पे गजब का है ही, साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो ऑर्डर जो मिलता है ना, वो यहाँ पे स्टेट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ऑर्डर देखने को मिलता है। और जब देखोगे तो कंपनी काम क्या है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। मतलब एक तरह के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइनिंग इनका काम देखने को मिलता है, और इसलिए सरकार से भी यहाँ पे ऑर्डर इन कंपनी को आते हुए दिखाई देता है, जो मैंने आपको आईपीओ के समय भी शेयर किया था। जो सबसे खास बात था, साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो कंपनी का आरओसी भी यहाँ पे गजब का है, 33% का यहाँ पे आरओसी है, और यहाँ पे आरओई जो है 38% का है। तो ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे गजब का हो रहा है। देखोगे यहाँ पे डेप्ट तो यहाँ पे 0.50 का है, थोड़ा सा यहाँ पे डेप्ट है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे 5 टाइम्स से ऊपर है। मतलब कि कंपनी यदि कंपनी के पास यदि 100 रुपये कर्ज है, तो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का जो है
504 रुपया हो रहा है, जो 5 टाइम्स लिखा हुआ उसका मतलब यहाँ पे यही होता है। यहाँ पे 504 रुपया हो रहा है, मतलब कि कंपनी आराम से 100 रुपया को चुका सकता है कभी भी। तो ऑलमोस्ट कंपनी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेप्ट है लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है। साथ ही साथ देखोगे इसका पेग रेशियो तो यहाँ पे 0.55 का है, मतलब कि भाई स्टॉक सस्ते दाम पे ट्रेड हो रहा है। पेग रेशियो के हिसाब से जानते हो कि 1 से कम होना चाहिए और ये 1 से कम यहाँ पे दिखाई देता भी है। यदि हम लोग यहाँ पे देख ले इसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको ईयर के हिसाब से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल्स में लगातार ही बढ़त है। और देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट देखोगे तो 11, 12, 13, 19, 45 और अभी 91 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें बैलेंस शीट, तो जो मैंने बताया कि कर्ज थोड़ा सा है, इसलिए यहाँ पे कर्ज थोड़ा सा यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिया है। 110 करोड़ से बढ़कर 321 करोड़, बस यही थोड़ा सा यहाँ पे आपको नेगेटिविटी है। लेकिन हाँ, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट उतना ज़्यादा नहीं है। देखोगे टोटल एसेट तो यहाँ पे वो भी आपको लगातार गेनी होते हुए दिखाई ददे रहा है। अब यदि यहाँ पे देखोगे कंपनी का प्रमोटर स्टेक तो यहाँ पर 67.81% है और यहाँ पे फॉरेन वाले के पास जो है 4.66% स्टेक दिखाई देता है। डोमेस्टिक के पास यहाँ पे 5% और यहाँ पर भाई पब्लिक के पास आपको 22.5% तक का स्टेक जो है दिखाई देता है। तो ओवरऑल इस कंपनी को भी जरूर से स्टडी करना, कंपनी अच्छी कंपनी है और इसके बारे में जरूर से स्टडी यहाँ पर आप कर सकते हो। अब जो यहाँ पे लास्ट जो शेयर है, जो यहाँ पे थर्ड जो शेयर है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है यहाँ पे पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। ये बहुत ही छोटी कंपनी है, 730 करोड़ का ही ये मार्केट कैप यहाँ पे रखता है। देखो ये थोड़ा यहाँ पे रिक्सी है, तो ज़्यादा पैसा यदि आप लगाने के लिए सोच भी रहे हो तो ज़्यादा पैसा मत लगाना, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ही वार्निंग दे दूँ, बस यहाँ पे स्टडी पर्पज से ही देखो, बाकी ओवरऑल यहाँ पे डिसीजन आपका ही होना चाहिए। अब यदि हम लोग यहाँ पे जाने तो कंपनी का यहाँ पे काम है, पॉलीमर वेस्ट कंपनी है ये, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि इनका जो काम है ना, उसका जो यूज़ यहाँ पे होता है केमिकल, आपको एग्रो केमिकल में, ठीक है, प्लस साथ ही साथ आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी, मतलब कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये पैकेजिंग कंपनी है। शॉर्ट में यहाँ पे जानेंगे तो ये एक तरह का पैकेजिंग कंपनी है। और यदि हम लोग इसके बारे में और कुछ भी जाने, इनका यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे क्लाइंट देखने को मिलता है, तो देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो पतंजलि का नाम है, अदानी विलमार का नाम है, JSW का नाम है, दीपक नाइट्राइट का नाम है, एशियन पेंट्स का नाम है। तो यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी का यहाँ पे नाम दिखाई देता है। तो ओवरऑल हम लोग को एक चीज़ तो समझ आता है कि कंपनी के पास अच्छे क्लाइंट जो है देखने को मिलते हैं। अब यदि हम लोग इसका यहाँ पे कुछ देख ले प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखो जो यहाँ पे सेल्स है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिया है। यदि देखोगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है। और यदि हम लोग देखें यहाँ पे कर्ज, तो यहाँ पे कर्ज आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे जो बोरोइंग, यहाँ पे कर्ज देखो, यहाँ पे कर्ज कम होते हुए दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे बोरोइंग है वो यहाँ पे 48 करोड़ था 2020 में, और अभी फिलहाल यहाँ पर 5 करोड़ ही दिखाई दे रहा है। तो कर्ज में यहाँ पे भारी कमी है और टोटल एसेट में भी कंपनी का लगातार ही गेन ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे 74.94% स्टेक प्रमोटर के पास है, फॉरेन वाले के पास यहाँ पे 2.5% और डोमेस्टिक वाले के पास 3.5%। अब यदि यहाँ पे देखोगे आप जो पब्लिक स्टेक, तो यहाँ पे 19% तक यहाँ पे दिखाई देता है। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखें कि कोई स्टेक प्रमोटर का यहाँ पे गिरवी तो नहीं रखा गया है ना, तो नहीं, यहाँ पे 0.00% यहाँ पे गिरवी है। और बाकी मैंने सारा कुछ बताया कि हाँ, कंपनी का ROC भी यहाँ पे 30% का, ग्रोथ यहाँ पे अच्छा दिखाई देता है। पैसा यहाँ पे 30% से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है आपको डेब्ट को भी लेकर। और देखोगे कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी यहाँ पे अच्छा है, 11.6 टाइम्स का है। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज, मान लो कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रही है, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 1160 रुपया हो रहा है। मतलब कंपनी आराम से 100 रुपये को कभी भी चुकाने का क्षमता रखता है और यही सबसे खास बात है कंपनी का, ठीक है। तो इसके बारे में आप स्टडी जरूर से करना, बाकी जो डिसीजन वो आपका होना चाहिए। और पैसा कोई में भी अभी ज़्यादा यहाँ पे मत लगाना, कोई यहाँ पे तीनों बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है। तो स्टडी करने के बाद ही रिस्क को मैनेज करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।